राम राम, नमस्कार। मैं CS भारद्वाज, आप देख रहे हैं CSB मीडिया। लोकसभा चुनाव 2024 सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर कि दुनिया किस नज़र से भारत को देख रही है और क्या मान के चल रही है। दरअसल भारत के राजनीतिक दल जो भी मान रहे हों, पक्ष विपक्ष, लेकिन दुनिया यह मान के चल रही है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने जा रहे हैं। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, 2-3 दिनों से जो देखने को मिल रहा है उसके आधार पर यह समझना बिल्कुल आसान है कि दुनिया यह मान के चल रही है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वैसे विपक्ष अपना दावा कर रहा है, हम जीत रहे हैं, हम मोदी को हरा रहे हैं, लेकिन सच मायने में विपक्ष सिर्फ इसलिए मैदान में है कि मोदी ने 400 पार कहा है, हम मोदी को 400 से नीचे 1-2 सीट भी रोक लेंगे तो हम अपनी जीत समझते हैं। इसके अलावा विपक्ष का और कोई आधार नहीं है लड़ने का। बस इसीलिए चुनाव लड़ रहा है कि मोदी को 400 से नीचे रोक दिया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि हमने 400 से पहले रोक दिया, 400 नहीं होने दिया, 400 पार नहीं होने दिया। खैर, विपक्ष है, अपना दावा करेगा। दुनिया की जहाँ तक बात है, अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी की न्यूज़ वीक, अमेरिकी मैगजीन, अमेरिकी समाचार पत्रिका न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू हुआ है। न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू कोई हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है और न्यूज़ वीक के कवर पेज पर भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी तस्वीर न्यूज़ वीक के कवर पर छपी। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी का छपा था 1966 में। न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू और न्यूज़ वीक के कवर फोटो पर प्रधानमंत्री का तस्वीर छपना और लोकसभा चुनाव चल रहा है, यह बहुत कुछ स्पष्ट करता है, बहुत कुछ दर्शाता है। दुनिया के देशों में जब चुनाव होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतनी अहमियत नहीं दी जाती। जहाँ अस्थिरता होती है या जहाँ यह होता है कि जो शासन में हैं वह रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस तरह की जब स्थिति होती है तो इतनी अहमियत उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। किंतु यहाँ लोकसभा चुनाव चल रहा है भारत में, उसके बाद नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू न्यूज़ वीक के साथ और उनकी तस्वीर कवर फोटो पर छपना, यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, नरेंद्र मोदी की मान्यता, नरेंद्र मोदी को लेकर दुनिया की सोच क्या है, समझ क्या है। न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें करी। उन्होंने चीन भारत के सीमा विवाद पर, राम मंदिर पर, पाकिस्तान पर भी उनसे सवाल किए गए। सवालों के जवाब में चीन और भारत सीमा के को लेकर के जो सवाल उनसे पूछा गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चीन का संबंध बहुत अहमियत रखता है और आशा है हम सब राजनयिक और सामरिक दृष्टि से बैठ करके इसका हल निकाल लेंगे। प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को लेकर भी सवाल पूछा गया। इमरान खान के जेल जाने को लेकर के प्रधानमंत्री से सवाल जब किया गया तो प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी से चीन को लेकर के एक और सवाल पूछा गया कि आपने क्वाड का गठन किया है, क्वाड से आप ऐसा कहा जा रहा है कि क्वाड के माध्यम से आप चीन को डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्वाड किसी को डराने का संगठन नहीं है और सब देश कई संगठनों में होते हैं, क्वाड भी एक समान विचारधारा वाले देशों का एक संगठन है। जिस प्रकार से अन्य G20 वगैरह जो हैं संगठन, उस तरह का ही एक संगठन है और यह किसी को डराने के लिए संगठन नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भी प्रश्न किया गया
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहूँगा, मैं कहूँगा कि 370 पर प्रश्न पूछने और कश्मीर पर प्रश्न पूछने से अच्छा है कि आप वहाँ जाकर देखें वहाँ क्या सकारात्मक बदलाव हुआ है। और मैं क्या कह रहा हूँ या कोई अन्य लोग क्या कह रहे हैं, इसको आप मत लीजिए, इस पर मत जाइए, आप वहाँ जाकर देखें। मैं समझता हूँ पहली बार लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और आप यह जाकर स्वयं देखें। मैं पिछले महीने जम्मू कश्मीर गया था, पहली बार लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री जी से राम मंदिर को लेकर भी सवाल किया गया। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के सवाल के जवाब में कहा कि राम मंदिर हमारी राष्ट्रीय चेतना पर अंकित है। उनके जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की रूपरेखा बनाई है। उनका नाम हमारी पवित्र भूमि के कण-कण में गूंजता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर जब उनसे सवाल किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्र को जोड़ने का उत्सव था और इसे लोग अपने अपने नज़रिए से देखें, जिनकी जैसी मानसिकता वो उस नज़रिए से देख रहे होंगे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्र को जोड़ने का उत्सव था। यह बात थी कि उन्होंने क्या कहा, कुछ सवालों के मैं जब आपको बता रहा था ताकि मोटा मोटी आप यह समझ सकें जो मुख्य बातें हैं। लेकिन असल बात यह है कि न्यूज़ वीक से इंटरव्यू ही यह सिद्ध करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को किस नज़रिए से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया यह मान के चल रही कि मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसके अलावा यही नहीं है कि सिर्फ यही एक आधार है, एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी पिछले 10 अप्रैल को टेस्ला के CEO एलन मस्क, जो अभी ट्विटर जो एक्स बन गया है सोशल मीडिया साइट, उसके भी मालिक हैं। उन्होंने अभी फ़िलहाल ही कुछ दिन पहले उसको ख़रीदा था। टेस्ला दरअसल इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी है बहुत बड़ी, और एलन मस्क चाहते हैं कि हम भारत में निवेश करें। और 10 तारीख को उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हूं। और 21 और 22 अप्रैल को उनका भारत दौरा है 48 घंटे का। भारत आने के बाद वो कई समझौतों पर चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ निवेश करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने की यूनिट भी यहाँ लगने की उम्मीद है, जैसी चर्चा सुनने में आ रही है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा इसलिए है कि सरकार चुनाव में है। जब कहीं भी किसी भी देश में चुनाव होता है तो कोई भी वैश्विक कंपनी उस चुनाव के दौरान निवेश के बारे में नहीं सोचती है उस देश में, क्योंकि वहाँ जो सरकार है वो रहेगी या जाएगी, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन टेस्ला के CEO इस चुनाव के दौरान भारत आ रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक कार लगाने की यूनिट पर समझौता करेंगे, और भी कई तरह की समझौते और कई तरह के निवेश की संभावना है वहाँ पर। यहाँ पर यह चीज़ दर्शाता है कि दुनिया यह मान के चल रही है कि नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। चुनाव चल रहा है, यह प्रक्रिया है, यह चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री होंगे। इस चीज़ को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते। न्यूज़ वीक से इंटरव्यू, टेस्ला के CEO का चुनाव के दौरान भारत में आना, यह दिखाता है कि दुनिया में भारत की साख क्या है और नरेंद्र मोदी को लोग पूरी दुनिया किस दृष्टि से देख रही है, इसका आकलन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दरअसल टेस्ला के जो CEO हैं, यह बात बहुत पहले से चल रही थी। एक चीज़ और आपको जानकारी दे दूं, लेकिन उस समय जो इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के जो सरकार की नीति थी उसमें कुछ असमंजस था टेस्ला और भारत सरकार के बीच में। तो अभी जो फ़िलहाल भारत सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित की है, जिसके तहत $500 मिलियन से अधिक का अगर कोई निवेश करेगा तो उस कंपनी को आयात शुल्क में छूट दी जाएगी
इस तरह की जब नीति की घोषणा हुई तब टेस्ला ने यहाँ निवेश करने का मन बनाया है और उसको लेकर के एलन मस्क भारत आ रहे हैं। भले ही यह बात बहुत पहले से चल रही हो, लेकिन चुनाव के दौरान बात पहले से चल रही, लेकिन चुनाव आ गया तो चुनाव में क्या होगा नहीं होगा उसके बाद भी चुनाव के दौरान बात पहले से चल रही थी और चुनाव हो रहा है, फिर भी एलन मस्क पर कोई प्रभाव नहीं है। उनके मन में यह विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और एलन मस्क का विश्वास यह नहीं है, पूरी दुनिया लगभग यह समझ रही है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी चुनाव है, लोकसभा चुनाव पहला चरण 19 को है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद देश की जनता भी हो सकता है, वैसे तो देश के लगभग अधिकतर जनता भी यह समझ रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बनने जा रहे हैं। चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया है, हर 5 साल पर होता है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। विपक्ष अफवाहें उड़ा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, वैसे जनता हमको नहीं लगता है कि इस पर बहुत गंभीर है, लेकिन चुनाव है, प्रक्रिया है, चलेगी और उसके बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। वैसे दुनिया यह मान के चल रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। इन दोनों उदाहरणों से, इन दोनों घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि दुनिया यह मान के चल रही है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे भारत के। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राम राम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।